नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर हूँ और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अप्रेंटिसशिप के बारे में पूरी आप लोगों को जानकारी दूंगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूंगा कि अप्रेंटिसशिप क्या है, कौन कौन से छात्र जो हैं अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप के क्या फ़ायदे होते हैं और अप्रेंटिसशिप जो है वो कितनी बार कर सकते हैं। निश्चित तौर पे जो है अप्रेंटिसशिप आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद जो है कंफर्म हो जाएगा कि अप्रेंटिसशिप जो है वो क्या होती है और हमें अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए, क्या क्या उसके लाभ होते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पूरा पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप लोग जो पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट ITI में टीचर हूं और अप्रेंटिसशिप का क्या लाभ होता है उसके बारे में आप लोगों से डिटेल में चर्चा करूंगा। आशा करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले कौन कौन से छात्र जो हैं वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम कि कौन कौन से छात्र जो हैं वो अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो देखिए, प्रत्येक ट्रेड के छात्र जो ITI पास आउट कर लिए हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्येक ट्रेड के छात्र जो ITI पास आउट कर लिए हैं वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपको बस यही योग्यता है कि आप लोगों का ITI कम्प्लीटली पास आउट होना चाहिए। आपका जो है अप्रेंटिसशिप कम्प्लीटली पास आउट होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप की साइट से आप लोग जो है रजिस्टर होने चाहिए। अप्रेंटिसशिप की साइट पर अगर आप पास आउट हो चुके हैं, रजिस्टर नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन कर लें। उसका कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग सबसे पहले ITI पास आउट कर लिया है तो अप्रेंटिसशिप की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर लें। तो कौन कौन से छात्र अप्रेंटिस कर सकते हैं? जो ITI कम्प्लीटली पास आउट हो गए हैं वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। जिन्होंने अभी पास आउट नहीं किया है, जब भी उनका पास हो जाएगा सबसे पहले अप्रेंटिसशिप की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अब फिर बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है। अप्रेंटिसशिप होता क्या है ये जान लेना ज़रूरी है, तभी आप अप्रेंटिसशिप क्या होता है, अप्रेंटिसशिप के क्या फ़ायदे हैं ये जान लेना ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि हम अप्रेंटिसशिप के लिए क्यों जाएं, क्यों हमें अप्रेंटिसशिप करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या है। देखिए, ITI में क्या होता है, ITI में भी आपको पढ़ाया जाता है और ITI में जैसे कि मैं बात करूं फिटर ट्रेड की, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, वेल्डर ट्रेड की, जो प्रमुख ट्रेड हैं, डीजल मैकेनिक की, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ITI में मशीन होती हैं वो पुरानी मशीन होती हैं, या फिर हो सकता है बहुत सारे ITI में मशीन ना हो सकता है कि मशीन हो तो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर ना हो जो आपको पढ़ा ना पाते हो, या फिर आपको जो है वहाँ पर पढ़ाने के लिए उपलब्ध ना हो। तो मशीन हो तो आपको मशीन पूरी नहीं सिखाई जाती है वहाँ पर, हो सकता है वहाँ पर मशीन ना हो सकता है मशीन हो तो टीचर अवेलेबल ना हो सकता है मशीन हो टीचर हो पर मशीन ख़राब हो, या फिर हो सकता है पुरानी मशीन हो मगर अभी जो है टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में वो चेंज हो गई हो, हाई टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो। तो आपको अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, एक इंडस्ट्री में जाके आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। जैसे आप रेलवे में जाते हैं, जैसे फैक्ट्री में जाते हैं प्राइवेट में, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर हो गई, और जैसे कोई और वेल्डिंग की कंपनी है वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट मशीन जो है वहाँ पर आप काम करने का मौका मिलता है। तो ऐसे में आपकी जो टेक्निक जो है वो न्यू टेक्निक से आप लोग आपकी न्यू स्किल हैं वो डेवलप कराई जाती हैं। अप्रेंटिसशिप ज़्यादातर जो है वो 1 साल की होती है, 1 ईयर की होती है, और उस 1 साल में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आप लोगों को नहीं ITI में सीखने को मिलती है वो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ITI हो चाहे प्राइवेट ITI हो, आप दोनों के बच्चे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ITI में आपको कितने सीखने को मिलता है आपको पता चल जाएगा जब आप ITI पास आउट कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं इंडस्ट्री लेवल, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं उस समय आपका मेंटल लेवल अलग होता है, जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट अलग होता है, वहाँ पर पूरा मशीन का इन्वायरमेंट होता है, पूरा आप लोग मशीन के बारे में सीखते हैं। तो वहाँ पर जो है मशीन भी रहते हैं, सिखाने वाले भी रहते हैं, सीखने वाले आप खुद हैं, और सभी जो है
है सीखते हैं वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर और अच्छा लगता है, तो वहाँ पर आप लोग जो है और अच्छी चीज़ें सीख जाते हैं जो आपके अंदर ITI में आप लोग नहीं सीख पाते हैं। तो अप्रेंटिसशिप क्या है? अप्रेंटिसशिप ITI के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सीखने के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आपको स्टाइपेंड मतलब वेतन भी मिलता है। तो आपको वहाँ पर आपका खाने खर्चे का भी पैसा मिल जाता है, आपको सीखने को भी मिलता है और 1 साल आपका एक्सपीरियंस में भी काउंट हो जाता है। तो ये उसके जो है यहाँ पर आप लोगों को फ़ायदे समझ में आ जाएंगे। तो अप्रेंटिसशिप क्या है? अप्रेंटिसशिप 1 साल की ट्रेनिंग है ITI के बाद, जहाँ पर आप ITI में जो चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, अपने ट्रेड से संबंधित लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं सीख पाते हैं, वो चीज़ आप लोग उस ट्रेनिंग के अंतर्गत 1 साल के अंतर्गत सीख जाएंगे। तो अप्रेंटिसशिप क्या है आप लोगों को पता चल गया। ITI करने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग है, जहां पर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आपके ट्रेड से संबंधित कार्य को और बेहतर तरीके से सीखने का मौका मिलता है, और साथ में आपको वहाँ पर कुछ पैसे भी मिलते हैं। पैसे कितने मिलते हैं वो मैं अभी क्लियर करूँगा। अब बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप आप लोग जो है वो कितनी बार कर सकते हैं। तो आप लोग एक ट्रेड से अगर ITI किए हैं तो एक ही बार जो है आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आप लोग अगर एक ट्रेड से ITI किए हैं, एक बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, दोबारा आप लोग अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। अगर आप दूसरी ट्रेड से ITI कर लिए हैं तो उससे आप दोबारा अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप कितनी बार कर सकते हैं? अप्रेंटिसशिप आप लोग जो है वो एक ही बार कर सकते हैं। अब अप्रेंटिसशिप जो है उसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के फ़ायदे आप लोगों को पता होंगे तभी आप लोग उस चीज़ पर फोकस करेंगे, नहीं तो आप लोग उस चीज़ पर फोकस करने का क्या मतलब है। क्योंकि कोई हम काम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं, फ्यूचर में क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तभी हम उसको करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ये तो जो है सीधी सी बात है, तो उस बात को आप लोगों को समझ लेना ज़रूरी है। अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप लोग जो ITI में नहीं सीख पाए हैं वो आप लोग जो है उस ट्रेनिंग के अंतर्गत सीख लेंगे 1 साल के अंतर्गत। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप लोगों को जो ITI में स्किल डेवलप नहीं हो पाई थी, वो स्किल, वो टेक्नोलॉजी जो है उससे आप लोग जो है अपडेट हो जाएंगे इंडस्ट्री से। तीसरा फ़ायदा ये है आप लोग जो है अभी पढ़ाई के माहौल से हैं, पढ़ाई के इन्वायरमेंट से हैं, और वहाँ पर जाके आप लोग इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट से ढल जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा अब मैं गिनाने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी सरकारी कंपनी हैं, बात करते हैं कि ITI के बच्चों का सपना होता है रेलवे में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो रेलवे से जब आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, उसमें आप लोगों को जो है वो 20% रिजर्वेशन मिलता है। कितना परसेंट? 20% रिजर्वेशन मिलता है। मतलब कि अगर आपके ग्रुप डी में 40 नंबर आए रहते हैं तो 20 नंबर और आपको मिल जाते हैं, टोटल आपका जो है वो 60 नंबर हो जाता है। तो ये है मुख्य फ़ायदा अप्रेंटिसशिप करने का। तो रेलवे ही नहीं, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, जैसे कि DRDO हो गया, जैसे कि आपका सेल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, ONGC हो गया, या जो भी सरकारी कंपनी है, जहाँ से भी आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, फ्यूचर में वहाँ से वैकेंसी निकलती हैं तो 20% आपको जो है वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। मैं आपको जो है अभी ईस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिसशिप का जो नोटिस आया है उस नोटिस को दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको प्रूफ बता देता हूँ कि वहाँ पर जो है नोटिस में ही लिखा है, वैकेंसी के अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी की नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि आपको 20% का अपकमिंग वैकेंसी के लिए जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो मैं आपको वो नोटिस भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाया। देखिए ईस्टर्न रेलवे के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 30 सितंबर से यहाँ पर जो है स्टार्ट है एप्लीकेशन, और 29 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। तो देखिए इसी में हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैं जो है नोटिस दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है कन्फर्म हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अदर इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है। इस कंडीशन में आप लोग जो
लोग पढ़ेंगे इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर 3, हाउएवर 20% ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड टू बी फिल्ड अप टू लेवल 1 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ग्रुप डी पोस्ट शुड बी फिल्ड अप बाई गिविंग प्रेफरेंस टू द कोर्सेज कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेंड इन द अप्रेंटिसशिप एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट गिवन बाय एनसीबीटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों की जो अपकमिंग ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो अपकमिंग ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी उसमें 20% का आपका रिजर्वेशन होगा, फ्लैट आपको रिजर्वेशन मिलेगा जब आप जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब आप एनसीबी क्या नाम है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों का वहीं एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, एक सेशनल एग्जाम होता है, उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप की मार्कशीट अलग से मिलती है और अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है अलग से। जैसे आपको अभी आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिली है, वैसे ही आप अप्रेंटिसशिप 1 साल की करेंगे तो रेलवे ही वहाँ पर आपका जो है सेशनल ले लेगी, वहीं पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम करा के आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट रिजल्ट आउट होता है। जैसे आप आईटीआई का सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं वैसे ही आप लोग अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेंगे, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएगा तो आपको फ्लैट 20% का जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा ग्रुप डी की वैकेंसी में। तो यहाँ पर लिखा भी है कि स्कोरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विद रिटन एग्जाम, आपको जो है मिनिमम जो स्कोर होता है वो स्कोर करेंगे, उसके बाद आपको 20% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये है आपका सिर्फ अप्रेंटिसशिप का और रेलवे का है, और ऐसे ही और भी जो अप्रेंटिसशिप होती हैं किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में, वहाँ भी आपको जो है रिजर्वेशन नौकरी में मिलता है। तो ये हुआ आपका अप्रेंटिसशिप का मुख्य फ़ायदा कि 20% आपको अपकमिंग वैकेंसी के लिए उसी डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसका अगला फ़ायदा क्या कि 1 ईयर आपका जो है जो आपने ट्रेनिंग की है ये आपका एक्सपीरियंस में भी काउंट होगा, और इसके बाद अगर आप आईटीआई कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग जो है सीआईटीएस करेंगे, और सीआईटीएस करने के बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लेना है, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस तो यही हो जाएगा, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस और लेना पड़ेगा। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आप लोग अप्रेंटिसशिप कर ले रहे हैं तो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी हो जा रहा है कि हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अब हमें आईटीआई के बाद अगर हम सीआईटीएस करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस और चाहिए, 2 साल का ये और 1 साल का ये, 3 साल का हो गया। तो हम लोग जो है गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर बनने के जो है वो जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे कि हम लोग टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आपको 1 साल एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, और आपको अपकमिंग वैकेंसी के लिए जिस डिपार्टमेंट में करेंगे वहाँ से आप लोगों को जो है रिजर्वेशन भी मिलेगा 20% का। तो अप्रेंटिसशिप करने के जो है कई फ़ायदे हैं, और साथ में जो आपकी स्किल है, जो मेन आपकी स्किल है वो तो आपकी निखरती ही निखरती है, साथ में आपको पैसा भी मिलता है। चलिए पैसे की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हैं वहाँ आप फीस देते हैं, आप सीखते हैं, तरह तरह के खर्चे होते हैं, मगर आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। स्टाइपेंड कभी मिल जाता है 1-2 हज़ार, वो बात अलग है, वो भी पूरे साल में। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा ये भी है कि आपको लगभग जो है 8,000 के करीब 7,000 से लेकर 8,000 के करीब जो है आपको पर मंथ जो है वो पैसा भी मिलता है। तो आपको सैलरी भी मिलती है, आपको नौकरी में भी बेनिफिट मिलता है, आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, आप इसके बाद अपना कैरियर जो है वो उसी डिपार्टमेंट में अपकमिंग वैकेंसी में रेगुलर हो सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो आई थिंक अब जो है आपको चारों क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अप्रेंटिसशिप क्या है, आईटीआई करने के बाद आपकी ट्रेनिंग है जहाँ पर अपनी स्किल को और निखार सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर सीखने को मिलता है, और आपको जो है वो पैसा भी मिलता है। अप्रेंटिसशिप कौन कर सकता है? आईटीआई के बाद अगर आपकी आईटीआई कंप्लीट हो गई तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने आपको गिना दिए हैं। मेन फ़ायदा, आप रेलवे से करते हैं तो 20% जो है अपकमिंग वैकेंसी के लिए आपको जो है वहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। अदर डिपार्टमेंट से करते हैं तो वहाँ भी आपको रिजर्वेशन उसी डिपार्टमेंट में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अप्रेंटिसशिप कितनी बार कर सकते हैं? अप्रेंटिसशिप जो है वो आप अपने एक ट्रेड से एक ही बार जो है कर सकते हैं। अगर आप एक ही बार आईटीआई
ITI की हैं, एक ही बार करना चाहते हैं तो आप लोग अपने जीवन में एक ही बार जो है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आशा करते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई होगी। इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है अप्रेंटिसशिप के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपको और समझाने की, आपकी और मदद करने की, आपको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत जो है आपको ज़रूरत होगी तो आपको ज़रूर करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।